Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to English Literature Study. Hope you all are well. Today we are going to discuss about poetry book 1 third year layer. लास्ट स्टैंजा आज हमने इसका क्लियर करना है. फर्स्ट 2 स्टैंजाज हम कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए. अगर आप लोगों ने इसके पहले 2 स्टैंजाज नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से फर्स्ट 2 स्टैंजाज इसके क्लियर कर सकते हैं. आज हमने इसका लास्ट स्टैंजाज पढ़ने हैं, जिसमें जो पोइट है उसने एक्चुअली जो ब्यूटी है ना, नेचर, उसको पर्सोनिफाई कर दिया है. अब ये पर्सोनिफाई क्या है? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो शायर हैं या राइटर्स हैं वो किसी नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग बयान करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ, आई सा ऑनेस्टी एंड ब्यूटी टॉकिंग टुगेदर. मैंने ऑनेस्टी को और ब्यूटी को आपस में बात करते हुए सुना. अब ये कॉमन सेंस की बात है कि दीज आर एक्चुअली फीलिंग्स, सेंसेशंस, नॉट आर थिंग्स विच कैन टॉक टुगेदर. ओके, तो कुछ ऐसी खूबी बयान करते हुए किसी भी चीज को जब राइटर बयान करते हैं तो अपनी राइटिंग को निखारने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं. फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच पर कंप्लीट वीडियो बन चुकी हैं, 2 पार्ट्स हैं उसके, उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हुआ है. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो दोबारा से देख लीजिए. अगर उसमें से किसी चीज की समझ नहीं आती तो हम वो यहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे. तो फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा स्टाइल है राइटिंग का जिसमें जो पोइट है, स्पेशली पोइट ज्यादा यूज करते हैं इसको, राइटर्स भी यूज करते हैं. जब वो अपनी बात पर जोर दे रहे होते हैं, अपनी बात को निखारना चाह रहे होते हैं, अपनी राइटिंग को पॉलिश करने के लिए वो इस तरह की चीजों का यूज करते हैं. सो लेट्स बिगिन. देखते हैं इस स्टैंजा में उसने किस तरह से अपनी राइटिंग को पॉलिश किया है. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस. फर्स्ट लाइन में ही शो हो गई है पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, नो टाइम टू टर्न. टू टर्न होता है मुड़कर देखना. मुड़कर देखने के लिए वक्त नहीं है, किस चीज की तरफ मुड़कर देखने के लिए वक्त नहीं है. एट ब्यूटीज ग्लांस. ग्लांस कहते हैं हल्की सी नजर डालना. ठीक है, किसी भी चीज की एक झलक देखना. और यहाँ पे उसने ब्यूटी को उसने पर्सोनिफाई कर दिया. ठीक है, कैसे किया? फर्स्ट तो उसने बताया ना कि उसने ब्यूटी का जो फर्स्ट लेटर है उसे कैपिटल लिखा है, ब्यूटीज ग्लांस. ब्यूटी के एक झलक देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि एंड वॉच के हम मुड़े ब्यूटी की झलक के लिए एंड वॉच हर फीट, और उसके पाँव को देखें, हाउ दे कैन डांस, कि वो किस तरह से डांस करते हैं. ठीक है, तो अब ब्यूटी कैसे डांस कर सकती है? एक्चुअली यहाँ पर जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब कोई चीज हमें अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाह रही होती है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, जब वो चाह रहा होगा ना कि कोई मुझे देखे तो वो ज्यादा उछलेगा कूदेगा. ठीक है, इसी तरह से अगर कोई चीज डांस कर रही है तो इसका मतलब है वो चाह रही है कि उसे लोग देखें. ऑब्वियसली लोग डांस इसीलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें देखें, उनकी तारीफ करें. तो यहाँ पर इसीलिए उसने ब्यूटी को एज अ वुमन डिस्क्राइब किया है जो कि डांस कर रही है और लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ खींच रही है. ठीक है, तो लेकिन मॉडर्न मैन इतना बिजी हो चुका है मनी अर्निंग में, मनी स्पेंडिंग में, कि उसके पास इन सब चीजों को देखने का टाइम ही नहीं है. ठीक है, दोबारा से देखते हैं. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस. ब्यूटी की झलक की तरफ मुड़कर देखने के लिए टाइम नहीं है और उसके पाँव को देखने के लिए टाइम नहीं है कि वो किस तरह से डांस करते हैं. ठीक है, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ. नहीं है हमारे पास वक्त इंतजार करने के लिए कि उसका चेहरा, ठीक है, उसका चेहरा, उसका मुंह, कैन इनरिच दैट स्माइल हर आईज बिगिन. उसका मुंह उस मुस्कुराहट से भर जाता है जो कि उसकी आंखों से शुरू होती है. व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन्स द राइटर पुट इन दिस पॉइंट. ठीक है, कि हमारे पास उस स्माइल को देखने के लिए टाइम नहीं है जो कि ब्यूटी के मुंह को भर देती है, ब्यूटी को. और वो शुरू कहाँ से होती है? ब्यूटी की आंखों से. ब्यूटी की आंखें तो नहीं हो सकती ना. लेकिन यहाँ पे पोइट ने पर्सोनिफाई किया है ब्यूटी को, नेचर को. उसने उसे एज अ लिविंग थिंग बयान किया है. ठीक है, द लास्ट स्टैंजा, अ पुअर लाइफ दिस इज. ये बहुत ही गुर्बत की जिंदगी है, बहुत ही बेचारगी वाली जिंदगी है. फुल ऑफ केयर, परेशानियों से भरी हुई. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास वक्त नहीं है कि हम रुकें और किसी भी चीज को गौर से देखें. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, इसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. इसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? इसमें आपने अपनी कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बतानी है जो हमने अब से पीछे पढ़ी थी.
फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि इंसान को उसने तशबीह दी थी काउज एंड शिप से, कि उसकी तरह इंसान के पास बैठकर किसी भी चीज को गौर से देखने के लिए टाइम नहीं होता। इसके अलावा सेकंड स्टैंजा में उसने जमीन को, नदी को बयान किया था कि नदी पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो आसमान के सितारों से भरी हुई महसूस होती है, ठीक है। और इस स्टैंजा में पोइट ने अपनी पूरी बात को कंप्लीट कर दिया है कि एक्चुअली ब्यूटी डांस करी है, ब्यूटी चाह रही है, नेचर ऑफ ब्यूटी चाह रही है, नेचर ऑफ ब्यूटी वांट्स टू अट्रैक्ट अस, नेचर ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर चाह रही है कि हम उसकी तरफ देखें, नेचर खुद हमें मुतवज्जा करती है, नेचर डांस कर रही है, लेकिन हम फिर भी नहीं देखते, हम गुजर जाते हैं, एक मर्तबा भी मुड़ कर किसी भी खूबसूरत चीज को नहीं देखते। तो हम इसके कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की आउटलाइन देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट आप किस तरह से लिखेंगे? द पोइट सेज, द पोइट कंप्लेन्स दैट modern man has no time for any enjoyment। आप अपनी कॉन्टेक्स्ट की आउटलाइन ये बनाएंगे और अपनी कॉन्टेक्स्ट में आप अपने पीछे वाले बता देंगे कि राइटर ने जो द पोइट कंप्लेन्स दैट मॉडर्न मैन हैज नो टाइम फॉर एनी एंजॉयमेंट, कि जो मॉडर्न मैन है उसके पास किसी भी किस्म की एंजॉयमेंट के लिए टाइम नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है देखने के लिए कि गिलहरियां अपने नट्स कहाँ छुपाती हैं, उसके पास टाइम नहीं है देखने के लिए कि सितारों से भरी हुई नदी कैसी लगती है, और उसके पास नहीं है टाइम ब्यूटी को डांस करते हुए देखने के लिए। जस्ट इसकी एक लाइन आप अपने कॉन्टेक्स्ट में पुट करेंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट आपको लगता है कि ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो फिर आप रहने दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपने कॉन्टेक्स्ट में ना जस्ट सेकंड स्टैंजा के बारे में बताना है, इससे ज्यादा पीछे नहीं जाना, ठीक है। काउज और शिप्स वाली बात नहीं करनी इसमें, जस्ट आपने इंसान की बिजी लाइफ के बारे में बताना है कि वो अर्निंग में और स्पेंडिंग में बहुत ज्यादा खो चुका है और उसके पास टाइम नहीं है नेचर को एंजॉय करने का। एक्सप्लेनेशन की आउटलाइन हम किस तरह से लिखेंगे? इन दीज लाइन्स द पोइट, कि इन लाइनों में जो पोइट है अपने आइडिया पर जो बात वो हम तक पहुंचाना चाह रहा है उस पर स्ट्रेस डालता है पर्सोनिफाई करके ब्यूटी को। इसके बाद आप पूरे अपने स्टैंजा को ट्रांसलेट कर देंगे, और ट्रांसलेट करने के बाद अब देखिए ये वाला एक स्टैंजा बनता है और ये वाली दो लाइंस अलहदा से हैं, ठीक है। ये वाली दो लाइन सेम ऐसे ही है जैसे कि हमने अपने फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको किसी भी चीज की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टू लर्न इंग्लिश स्टे विद अस, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।